हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मन को कंट्रोल करने के लिए साधना सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। क्योंकि साधना अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मन कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। मन तो गुलाठी मारता है, एक पल में कुछ, एक पल में कुछ, एक क्षण में कुछ और एक क्षण में कुछ। कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा, वो एक साथ टिक के नहीं बैठता। इसलिए पुराने ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की थी। तपस्या क्या है? वो साधना ही तो है। तपस्या की थी, अपने अंदर जो है परात्पर शिव को जागृत किया था। भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था और उस मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो उस अमृत को भगवान शिव ने अपने 10वें भाग में, यानी शरीर के 10वें हिस्से में उन्होंने उस अमृत को मला था। और मलने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु को उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या करो और अपनी साधना में लगो, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है भगवान विष्णु को भी तपस्या करनी पड़ी थी भगवान शिव के कहने पर। तब उन्होंने अनंत साल तक तपस्या की। भगवान विष्णु ने घोर तपस्या करी और तपस्या के बाद उनके एक जल की धारा निकली। और जल की धारा क्या थी? वो अमृत की थी। और वो अमृत ऐसा था कि जो भी मतलब उसको पी लेता था तो पापों को नाश करने वाला था। और वो अमृत जो था समुद्र के अंदर था, यानी समुद्र के अंदर वो अमृत जो था पूरा मिल गया। और पानी को क्या कहते हैं? नीर। और नीर से नारायण कहलाए, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब यही था कि भगवान विष्णु को भी तपस्या करनी पड़ी थी, अनंत की शक्तियां जागृत करनी पड़ी थी, भगवान खुद को भी। तो आप और हम क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने मन को साधना ही पड़ता है। तो जब भगवान सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला जिसमें असंख्य नलियां थीं। और उस असंख्य नलियों में भी क्या था? मतलब असंख्य नलियों जो छोटी छोटी चारों तरफ फैली थी। तो भगवान जो शिव थे, क्योंकि भगवान शिव शून्य है, भगवान शिव का ही एक ऐसा है, ना कोई आकार है ना प्रकार है, मतलब वो हर रूप में है। तभी तो अखंडित शिवलिंग भी होता है, वो भी रख लिया जाता है। खंडित शिवलिंग है वो भी रख लिया जाता है, क्योंकि शिव मतलब खंडित भी हो जाए तो बेकार नहीं माना जाता, क्योंकि शिव का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, प्रकार नहीं है। तो भगवान शिव ही जो है जो ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम की ध्वनि के द्वारा मतलब धरती पर आए थे। और ये भी कहा जाते हैं कि भगवान जो शिव हैं वो जन्मे नहीं हैं, अपने आप ही ब्रह्मांड की शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। एक ध्वनि थी ओमकार की, उससे पैदा हुए हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया? अपने दाहिने शरीर में फिर उस अमृत को मला जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं मेरे को आज्ञा दो, क्या करूं? तो भगवान शिव ने उनसे भी कहा कि जाओ तुम तपस्या करो, पहले साधना करो। जब तुम तपस्या और साधना कर लोगे तभी तुम इस सृष्टि में मतलब लोगों की मतलब सृष्टि कर सकते हो। तो उनको भी तपस्या करनी पड़ी। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम तो मनुष्य योनि है, साधारण योनि है, हमारा मन इतना भटकता है। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन के लिए साधना करनी पड़ी थी। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को भी जीवन में साधना करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये कोई बाहर नहीं है, सब मेरे भीतर ही है। ये सिंबल बनाए गए हैं कि इसके माध्यम से व्यक्ति समझे। तो आज के बाद अपने मन को जितना आप कंट्रोल करेंगे, अपने अपने भीतर की शक्तियां जागृत करें। और जितनी भीतर की शक्तियां जागृत होंगी तो आपका परात्पर शिव जागृत होगा। और जब शिव जागृत होगा तो जीवन में मतलब असंभव चीज भी आपके लिए संभव हो जाएगी।